प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीराबाई के पद मन रे परस हरि के चरण का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में मीराबाई ने भगवान के चरणों की महिमा बताई है और इसके साथ ही साथ अपने मन को उद्बोधन और संबोधन दिया है, उसको प्रभु के चरणों में लगने की हिदायत दी है। तो हम आरंभ करते हैं विद्यार्थियों। मन रे परस हरि के चरण, हे मेरे मन तू प्रभु के चरणों का स्पर्श कर। परस शब्द का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। हे मेरे मन तू प्रभु के चरणों का स्पर्श कर, प्रभु के चरणों को छू। सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। प्रभु के जो चरण हैं वो सुभग हैं, सौभाग्यशाली हैं। उनको यदि छुएगा, भाव यह है कि उनको यदि छुएगा तो तू भी सौभाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि हम जिनकी संगत में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। बड़ा ही अर्थ गांभीर्य छुपा हुआ है इस शब्द में। सुभग, प्रभु के चरण जो है सौभाग्यशाली हैं। यदि उनके चरणों को छुएगा तो तू भी सौभाग्यशाली हो जाएगा। शीतल, प्रभु के चरण शीतल हैं। प्रभु के चरणों को छूने पर तुम्हारा मन जो है शांत और शीतल हो जाएगा, सारे ताप नष्ट हो जाएंगे। कमल कोमल, प्रभु के चरण कमल के समान कोमल है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया है मीराबाई ने। कमल कोमल, कमल के समान कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, ज्वाला का मतलब होता है आग, लपट। त्रिविध का अर्थ होता है तीन प्रकार की। दर्शन में तीन प्रकार के ताप कहे जाते हैं, तीन प्रकार की अग्नि कही जाती है, तीन प्रकार की ज्वालाएं कही जाती हैं। इन तापों को त्रिताप भी बोलते हैं। इसमें आधिदैविक, आधिदैहिक और आधिभौतिक तीन तरह के ये क्लेश या ताप आते हैं जो मानव जीवन को कष्ट देते हैं, जो मनुष्य को कष्ट देते हैं। तो मीरा कहती है कि प्रभु के जो चरण हैं वो सौभाग्यशाली हैं, शीतल हैं, कमल के समान कोमल हैं। उन चरणों का यदि तू ध्यान करेगा, स्पर्श का मतलब है ध्यान करना, यदि उन चरणों का तू ध्यान करेगा, उन चरणों को यदि स्पर्श करेगा मेरे मन, तो तेरे तीनों प्रकार के जो ताप हैं, अर्थात आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैहिक, तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं वो तुम्हारे मिट जाएंगे, उनको यह हर लेगा। त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों प्रकार के तापों की ज्वाला को, तीनों प्रकार के तापों को, जिसकी ज्वाला बड़ी भयंकर है, अग्नि बड़ी भयंकर है, ताप बड़ा भयंकर है, उसके ताप को ये चरण जो है हर लेंगे। अर्थात तुम्हारे तीनों ताप ये चरण हर लेंगे, तुम्हें शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मन रे प्रभु के चरणों का स्पर्श कर, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा, जिससे तुम्हारे तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु के चरण सौभाग्यशाली, सुशीतल और कमल के समान कोमल है। कमल के समान कोमल में यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है मीराबाई ने। और इसका जो पहला टेक का जो चरण है उसके अंदर आप देखेंगे कि मन रे परस हरि के चरण, कि हे मेरे मन तू प्रभु के चरणों का स्पर्श कर, उनको छू, उनका ध्यान लगा। तो इससे मीरा ने मन को संबोधित किया है, मन को सावचेत किया है, मन को सजग किया है, मन को उद्बोधन दिया है। ये भी ध्यान में रखें, उद्बोधन की शैली है, संबोधन की शैली है। फिर मीरा चरणों की महिमा बताते हुए पौराणिक जो आख्यान है, अवतारवाद जो है, यहाँ पर मीरा की सगुण भक्ति में आस्था और सुस्पष्ट होती है, क्योंकि अवतारवाद को इस पद में मीरा ने दर्शाया है, जिसमें भगवान ने विभिन्न प्रकार के अवतार लिए और अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया। तो मीरा की यहाँ जो भक्ति भावना है वह सगुण और इसके साथ साथ में अवतारवाद से भी जाकर के जुड़ती है। पौराणिक आख्यानों में मीरा ने पूर्ण आस्था दिखाई है। जे चरण प्रहलाद पर से, जिन चरणों को भक्त प्रहलाद ने छुआ था, भगवान विष्णु के जिन चरणों को भक्त प्रहलाद ने छुआ था, तो भक्त प्रहलाद का कल्याण हो गया। भगवान ने अपनी भक्ति के फलस्वरूप, भगवान ने अपनी भक्ति के फलस्वरूप प्रहलाद को
इंद्र की पदवी प्रदान की थी। इंद्र पदवी धारण, धारण का मतलब धारण करना। प्रहलाद ने प्रभु के चरणों को छुआ, प्रभु की भक्ति की, प्रभु के चरणों का ध्यान किया, तो उसके फलस्वरूप भक्त प्रहलाद को भगवान ने इंद्र की पदवी प्रदान की। अर्थात इंद्र की तरह भक्त प्रहलाद जो थे स्वर्ग के अधिपति बने। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। भक्त ध्रुव जो थे वह अपने पिता की गोद में जाकर के बैठने के भाव से अपने पिता के पास गए, और तो उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, उन्होंने उन्हें गोद से उतार दिया और कहा कि यदि आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से आपको जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भक्त ध्रुव जो थे वो सच्चे पिता की तलाश में निकल पड़े और नारद मुनि से इष्ट मंत्र प्राप्त करके प्रभु का जाप शुरू किया, प्रभु की भक्ति शुरू की, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाना आरंभ किया। तो जो ध्रुव, जिनका कोई शरणदाता नहीं था, पिता की गोद भी जिनकी शरण स्थली नहीं बन पाई, पिता भी जिन्हें अपनी बाहों में नहीं समा पाए, पिता भी जो जिसके संरक्षक नहीं बन पाए, वह भक्त ध्रुव जो थे प्रभु के चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया, उनकी भक्ति की, उनके ध्यान में निमग्न हो गए, जिसके फलस्वरूप प्रभु ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और ऐसा शरण में लिया कि उन्हें अटल बना दिया। और आज भी वो तारे के रूप में अटल हैं, सुस्थिर हैं, अडिग हैं। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, जिन चरणों ने भक्त ध्रुव को अटल कर दिया, अडिग कर दिया, जो तारे के रूप में आज भी आकाश में अपनी स्थिति अचल बनाए हुए हैं, राखी अपनी शरण, और प्रभु ने अपनी शरण में उनको रख लिया, उनकी रक्षा की। राखी अपनी शरण, प्रभु ने अपनी शरण में लेकर के उनकी रक्षा की, क्योंकि वो अशरण थे, उनको शरण देने वाला कोई नहीं था, पिता की गोद से भी उनको उतार दिया गया था। ऐसे शरण से वंचित ध्रुव को प्रभु ने अपनी शरण में रखा और उनकी रक्षा की और उनको अटल बना दिया जो कभी भी ना टले, अडिग बना दिया जो कभी भी ना डिगे। वो तारे के रूप में आज भी अटल और अडिग आकाश में जाज्वलित हो रहे हैं। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरणों ने ध्रुव को तारे के रूप में अटल कर दिया और अपनी शरण में रखा और जिनकी रक्षा की, वे चरण बड़े महिमाशाली हैं। हे मन, तू उनका ध्यान कर। जिन चरण ब्रह्मांड भेंटियो नख सिखो सिरी भरण। भेंटियो का मतलब होता है उपहार में जब कोई चीज किसी को दी जाती है उसको भेंट बोलते हैं। मीरा कहती है इन चरणों ने ही पूरे ब्रह्मांड को भेंट दिया है। अर्थ यह है कि इन चरणों से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड जो हम आज देख रहे हैं ये प्रभु के चरणों का ही प्रताप है। जिन चरण ब्रह्मांड भेंटो, इन चरणों ने ही ब्रह्मांड हमें दिया है देखने के लिए, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है इन चरणों ने। नख शिखो सिरी भरण, नख शिखो का मतलब था नख से लेके शिखा तक, अपाद मस्तक, सर्वांग रूप में। श्री का मतलब होता है शोभा, सुंदरता। भरण का अर्थ होता है भर देना। इन चरणों ने ही इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसको नख से लेके शिखा तक सर्वांग रूप में, पूर्ण रूप में उसको शोभा और सौंदर्य से भरा। इन चरणों ने ही हमें ब्रह्मांड दिया और उस ब्रह्मांड को नख से लेके शिखा तक, अपाद मस्तक, सर्वांग रूप से श्री अर्थात शोभा और सुंदरता और सुषमा से भरा। यानी कि यह ब्रह्मांड में जो शोभा और सुषमा और सौंदर्य दिखाई देता है ये प्रभु के चरणों का ही प्रताप है। अतः हे मन, तो उन्हीं चरणों का ध्यान कर जो इतने महिमाशाली हैं। जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धर्म। जिन, परसी का मतलब पहले भी आया था, पहली ही पंक्ति में, मन रे परस हरि के चरण। परस का मतलब था स्पर्श करना, छूना। अर्थ हम ले लेंगे इसका ध्यान करना। मीरा कहती है जिन चरण प्रभु परस लीने, जिन प्रभु के जिन चरणों को छू करके, प्रभु के जिन चरणों को छू लेने पर तरी गौतम घरण। घरण का मतलब होता है घर वाली, तरी का मतलब उद्धार हो गया। गौतम यानी गौतम ऋषि की, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या
जो गौतम ऋषि के शापवश पत्थर बन गई थी, उन अहल्या ने जब श्री राम के चरणों को छुआ, भगवान के चरणों को जब स्पर्श किया, भगवान के चरण जब उस शिला पर पड़े, तो शिला रूपी जो अहल्या थी उनका उद्धार हुआ, उनको उस पत्थर रूपी देह से मुक्ति प्राप्त हुई। गौतम की घरवाली, गौतम की घरण जो थी, उनकी घरवाली जो थी, उसका उद्धार हुआ भगवान राम के चरणों का संस्पर्श करके। अर्थ यह है कि प्रभु के चरण बड़े महिमाशाली हैं, उनके चरणों का स्पर्श पाते ही पत्थर बनी हुई अहल्या जो थी गौतम ऋषि की पत्नी, उनका भी उद्धार हो गया, वो भी तर गई, वो भी पार उतर गई। जिन चरण कालियो नाथ्यो, इन चरणों ने कालिय नाग को, भगवान कृष्ण के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था द्वापर युग में, तो इन चरणों ने ही कालिय नाग को नाथा था। जब वो गेंद खेलते खेलते यमुना में गिर जाती है तो भगवान कृष्ण उसे निकालने के लिए उसमें डुबकी लगा देते हैं, तभी कालिया नाग के साथ उनकी झड़प होती है और उनको वो नाथते हैं। यही बात यहाँ पर समझाई है मीरा ने कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने चरणों के माध्यम से ही कालिय नाग को नाथा था, उसको वश में किया था। गोप लीलाकरण, और इन चरणों के माध्यम से ही, इन चरणों ने ही गोपियों के साथ या गोप ग्वालों के साथ में विविध प्रकार की लीलाएं की थी। गोप लीलाकरण, और गोप ग्वालों के साथ में या गोप गोपिकाओं के साथ में भगवान ने इन चरणों के माध्यम से ही क्या है, लीलाएं की थी, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की थी। जिन चरण धारियो गोवर्धन, भगवान के इन चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। गर्भ मघवा हरण, मघवा का अर्थ था इंद्र ने उस समय गोकुल गांव पर बारिश की झड़ी लगा दी थी, और क्योंकि वह रुष्ट थे, नाराज थे कि मेरी उपासना नहीं हो रही है, गोवर्धन पर्वत की उपासना हो रही है, तो अनवरत वर्षा का एक सैलाब उन्होंने आरंभ कर दिया था। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठा करके सारे गोकुलवासियों की, उनके गोचरों की, पशुओं की, सबकी रक्षा की थी, और इस तरह से इंद्र का अभिमान जो है उन्होंने चकनाचूर कर दिया था। उसी की ओर संकेत करती हुई मीरा कहती है कि इन चरणों ने ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कब? जब इंद्र ने अपनी उपासना न होते देख करके, रुष्ट होकर के अत्यधिक मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी थी, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा पर उठा करके पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी। और इस प्रकार से इंद्र, जो उस समय के बड़े प्रतापी देवता माने जाते थे, बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, उन इंद्र देवता का गर्व जो था वो चकनाचूर किया था। उनकी उपासना को सिरे से खारिज करते हुए गोवर्धन की उपासना को भगवान ने स्थापित किया था। तो इस तरह से इंद्र के गर्व को, उनके घमंड को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया, छीन लिया। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती है कि मैं तो लाल गिरधर लाल की दासी हूँ। दास्य भाव यहाँ व्यक्त किया मीरा ने कि मैं तो गिरधर लाल की दासी हूँ। अगम तारण तरण, यह जो संसार है ये अगम्य है, यह जो संसार है ये अगम्य है। इसको तैरने के लिए, तारण का मतलब तैरने के लिए, तरण का मतलब तो तरणी यानी नाव। भगवान के जो चरण हैं मैं उनकी दासी हूँ, और भगवान के जो ये चरण हैं, दासी मीरा लाल गिरधर गोपाल की मैं दासी हूँ, और भगवान के जो ये चरण हैं ये अगम्य संसार सागर को पार करने की नौका है। अगम्य संसार सागर को पार करने की नौका है। तो इस तरह से ये इसके भाव हैं। कुछ बातें आपको बता दूं विद्यार्थियों कि मन को संबोधित किया है, संबोधन की शैली है। भगवान के चरणों को सौभाग्यशाली शीतल माना है, कमल के समान कोमल माना है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। त्रिविध ज्वालाएं होती है, आदिदैविक, आदिदैहिक, आदि भौतिक, इनको हर लेते हैं। ये तीनों प्रकार के ताप जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं भगवान के चरणों का ध्यान लगाने पर। अवतारवाद और सगुण भक्ति में मीरा ने आस्था व्यक्त किया। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं उन मुख्य मुख्य अवतारों का मीरा ने इसमें जिक्र किया, और उसके माध्यम से भगवान के चरणों की महिमा गाई है। दूसरी बात यह भी ख्याल रखने की है कि
पौराणिक आख्यानों को मीरा ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो एक खास बात ध्यान रखने की है वो आखिरी पंक्ति में है, जिसमें मीरा कहती है दासी मीरा। मीरा जो है कृष्ण की स्वयं को दासी मानती है, तो दास्य भाव की भक्ति है यहाँ पर। अगम तारण तरण, और भगवान के चरणों को ही संसार सागर से पार लगने की नौका बताया है। अमूमन संत जो है भगवान के नाम को बताते हैं, लेकिन मीरा ने भगवान के चरणों को भी बताया। ये एक थोड़ी सी विशिष्ट बात हो जाती है। दूसरी और तीसरी बात ये भी खास ध्यान रखने की कि इसमें पूरे पद में यूं कह सकते हैं कि अद्भुत रस का थोड़ा सा संचार है, और मुख्य रूप से शांत रस है इसके अंदर, क्योंकि शांति का एक अजस्र स्रोत जो है वो बहता हुआ हमें दिखाई देता है।